हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रोहित शर्मा। आज आप लोगों के लिए क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशंस जो है लेके आया हूं। और बिल्कुल टेंशन वाली बातें जो भी आपके दिमाग में आती हैं, जैसे कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए, क्योंकि आज के बाद इस टाइप के 12th क्लास के कोई भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बोर्ड के साथ आईआईटी जेईई मेंस के लिए भी टॉपिक्स जो है वो लेके आया हूँ। तो वो सारे टॉपिक्स जो हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए उन्हें फिनिश करेंगे, ठीक है ना। तो गेट रेडी, क्योंकि सारी टेंशन्स जो होंगी अब आपकी वो मैं लेने वाला हूँ, ठीक है ना। और जब मैं आपकी टेंशन ले लूंगा, when Rohit sir is here, then what's the problem dear? Okay, let's start our new topic, relations. तो बेटा, रिलेशंस को समझने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे कि व्हाट आर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कोई भी आपको एक सेट ए दे दिया 1 2 3, ठीक है ना, और एक दूसरा सेट दे दिया बी, ए बी सी तक ही रहने देते, ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे। ओके, अब आपको क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए बेटा आपको कुछ नहीं करना होता, इस टाइप से इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। मतलब 1 का पहले ए के साथ, फिर 1 का बी के साथ, फिर 1 को सी के साथ जो है एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर लिखने का तरीका होता है किसी भी नंबर को, एलिमेंट्स को इस फॉर्म में अरेंज करके लिखना जो होता है वो आपका ऑर्डर्ड पेयर होता था, ठीक है ना। तो देखते हैं अब इस यहाँ पे हम लोग इन्हें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। जैसे कि ये आ गया आपका 1 कॉमा ए, फिर 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 1 कॉमा सॉरी अब 2 आ जाएगा, तो 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी और 2 कॉमा सी, ठीक। फिर 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी और 3 कॉमा सी। इस टाइप से जो है आपने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा, ठीक है ना। तो ये जो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था। यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी एलिमेंट आ सकते थे उन सब का एक कलेक्शन है, ठीक है ना। अगर ए और बी आपके दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है ना। यहां पे मैं ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है ना, देन कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। तब सारे ऑर्डर्ड पेयर का जो कलेक्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब देखो यहीं से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे निकालना है। आप जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। कोई भी आपको सेट ए दे रखा है, यहां दिया आपको 1 2 3। सेट बी जो है वो आपको दे दिया है 3 4 5, ठीक है। और आपसे पूछ लिया ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी, ये निकलवा रहा है। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी। देखो इस चैप्टर को करने के लिए 11th की नॉलेज होना जरूरी है। 11th में जो आपने सेट्स वाला और फिर उसके बाद रिलेशन वाला जो टॉपिक था, ठीक है ना, अगर उसे आपने पढ़ रखा है तो ये समझने में थोड़ी आसानी होगी। और नहीं पढ़ रखा है तो डोंट वरी, मैं यहाँ पे बताता रहूंगा साथ की साथ ही, तो आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। ओके, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे आप। ए आपको पता है ये रहा और बी ये रहा। आप यहां से क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1 2 3 इंटरसेक्शन 3 4 5, ठीक है ना।
इंटरसेक्शन का मतलब होता था आपका कॉमन नंबर निकालना है, ठीक है ना। तो कॉमन नंबर दोनों में क्या है, 3 है यहाँ पे और यहाँ पर भी 3 है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका वो कितना निकल के आ गया, आपका 3 आ गया, ठीक है ना। ये चीज आ गई। अब इसका बी के साथ जो है क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो क्या मिलेगा आपको, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी, ठीक है ना। और ए इंटरसेक्शन बी आप 3 निकाल चुके हैं, क्रॉस बी कितना है आपका 3, 4 एंड 5। तो यहां से लिख देंगे आप इसे 3, 4, 5 और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 3 पहले 3 के साथ लिखा जाएगा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, मतलब 3, 3 फिर 3, 4 और फिर 3, 5, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपने जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है आपने, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है आपने ये निकाल लिया। तो ऐसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालते हैं, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई। अब आते हैं हम लोग, जो टॉपिक है हमारा रिलेशंस। अब देखो रिलेशंस होता क्या है आपका। अगर ए और बी आपको कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट दे रखे थे, तब रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपने ए और बी का निकाला उसी का सबसेट होता है, लेकिन उसे एक स्पेशल वे में जो है निकाला जाता है, ठीक है ना। कैसे निकलेगा अभी देखो समझ में आता है आपको। यहां पर मैं लिखे देता हूं इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी sets, then relation R is subset of A cross B। तब रिलेशन R जो होगा वो A क्रॉस B का सबसेट होगा, which is taken out in a special way, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे जो है इसे निकाला जाता है स्पेशल तरीके से। ठीक, तो जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट ए लिया हमने 1 2 3 और एक दूसरा सेट ले लिया हमने बी, वो ले लिया आपने 4 और 5, ठीक। तो ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, 1, 4 और 1, 5, फिर 2, 4, 2, 5, 3, 4 और 3, 5, ये जो है आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए। अब हमने बात करी थी रिलेशन के लिए कि रिलेशन जो है वो एक स्पेशल वे में जो है निकाला जाता है। तो हम मान लेते हैं एक रिलेशन निकालना है आर, वो किस फॉर्म में होगा, ए कॉमा बी के फॉर्म में ही निकालना है, सच दैट इस टाइप से कि B is greater than A for all A belongs to A and B belongs to B। मतलब A वाला जो एलिमेंट है वो A सेट से बिलोंग करना चाहिए, B वाला एलिमेंट जो है वो B सेट से बिलोंग करना चाहिए। A और B जो थे ये A वाला कैपिटल A और कैपिटल B जो थे ये आपके सेट थे, और स्मॉल a और स्मॉल b जो है ये आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो हर एलिमेंट जो है अपने ही सेट में से ही आना चाहिए। जैसे पहला एलिमेंट है तो पहले सेट में से आएगा, दूसरा एलिमेंट है तो दूसरे सेट में से आएगा। इसीलिए इसे ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते थे कि पहला वाला पहले में से आया है, दूसरा वाला दूसरे में से आया है, तो ऑर्डर ही तो बनना है और ऑर्डर्स का एक पेयर बना दिया यहाँ पे, इसीलिए इसे ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते थे, ठीक है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं वो आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब यहां से देखते हैं एक सेट बनाना है हमें, एक रिलेशन निकालना है जिसमें b जो है वो a से बड़ा होना चाहिए, a कॉमा b की फॉर्म में, ठीक है ना। तो a कॉमा b की फॉर्म में हम निकाले लेते हैं एक तो ये बनाएंगे, एक और क्वेश्चन बना देते हैं इसी में से कि r इक्वल्स टू
ए कॉमा बी की ही फॉर्म होगी, ठीक है ना, सच दैट इस टाइप से होगा कि जो बी की वैल्यू है ए की जो वैल्यू है वो बी माइनस 3 आए, ठीक है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी सॉरी स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है ना, इस टाइप से हमें निकालने हैं। तो देखते हैं दोनों को सॉल्यूशन, पहले वाले का आंसर देखते हैं कैसे बनाएंगे हम रिलेशन। वैसे आप लोग भी ट्राई करते रहिएगा साथ के साथ। यहाँ पे क्या करा, b इज ग्रेटर देन a, इस फॉर्म में लिखना है। तो आपके ये जितने भी हैं यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हर केस में b वाला जो है ये a की फॉर्म है, जो 1 है वो a की फॉर्म है, 4 जो है वो b की फॉर्म है। तो b बड़ा है नहीं बड़ा है, तो ये भी आएगा। इसमें भी देखो a छोटा है b बड़ा है, ये भी आएगा, ये छोटा है ये बड़ा है, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। मतलब सारा का सारा सेट जो है उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो जो यहाँ पे रिलेशन आपका आएगा वो क्या मिल जाएगा आपको, 1,4, क्योंकि a छोटा है b बड़ा है, वो यही कह रहा है, ठीक है ना। फिर 1,5, 2,4, 2,5, ठीक है। फिर इसके बाद 3,4, 3,5 और इस टाइप से इनको बंद कर दिया। दूसरे वाले के लिए बात करें तो दूसरा वाला क्या कह रहा है कि यहाँ पे अब a की जो वैल्यू हो b-3 होनी चाहिए, ठीक है ना। a की जो वैल्यू है वो b-3, b में से 3 को माइनस करके जो आएगा वो a की वैल्यू होनी चाहिए। तो अब आप यहां से क्या देख रहे हैं, r इक्वल्स टू, ठीक है ना, यहां से देखेंगे कि b में से 3 माइनस करने के बाद 1 किस में आएगा। देखो 4 में से अगर मैंने 3 को माइनस किया, ये b है ना, इसमें से 3 माइनस किया तो 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 1,4 हो गया एक साइड, तो ठीक है ना। और क्या आ सकता है, 5 में से 3 माइनस करा तो 2 आएगा, नहीं हो सकता। 4 में 3 माइनस 1 आएगा, नहीं हो सकता। 5 में से 3 माइनस किया तो 2, ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा दूसरा 2,5। और कुछ बन सकता है क्या, इसमें से 3 माइनस किया तो 1 आना चाहिए, नहीं है। इसमें से 3 माइनस किया 2 आना चाहिए, नहीं है। तो बस केवल इतना ही जो है ये आपका रिलेशन आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर जो हम लोग बात कर रहे थे, जरा ध्यान देना, रिलेशन जो हमने निकाला वो इस ऑर्डर पेयर से ही निकाला है, ठीक है ना। दूसरी चीज एक और है कि ये जो रिलेशन हम निकाल रहे हैं वो इसी में से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसेट ही तो होगा। सबसेट को क्या बोलते थे, एक ग्रुप में से, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट हम लोग निकाल लेते थे, और जो एलिमेंट निकाल लेते थे उन निकले हुए एलिमेंट को बड़े ग्रुप का सबसेट बोलते थे, ठीक है ना। तो यहां पर भी तो यही हुआ है, बड़े ग्रुप में से, बड़े से ग्रुप में से ये जो है निकाल लिए हमने, तो इसको आपने क्या बोल दिया, सबसेट बोल दिया। एक तो ये चीज डेफिनेशन की समझ में आ गई होगी कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी में से निकाला गया, ये क्लियर। दूसरी चीज हमने बोला था टेकन आउट इन सम स्पेशल वे, एक स्पेशल तरीके से निकालना है। तो भाई साहब ये स्पेशल तरीका ही तो था कि ए और बी जो है वो इस टाइप से सेट होना चाहिए कि ए की वैल्यू b-3 के इक्वल हो। तो स्पेशल कैटेगरी बन गई, नहीं बन गई। तो एक स्पेशल तरीके से ए क्रॉस बी में से हमने कुछ एलिमेंट्स को निकाला, ठीक है ना। तो वही आपका रिलेशन हो गया। इसीलिए हमने लिख दिया कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये चीज क्लियर हो गई होगी, विच इज टेकन आउट इन अ स्पेशल वे, और एक स्पेशल तरीके से हमने उसे निकाल लिया, ठीक है ना। ये चीज क्लियर। हाँ, इसमें एक चीज और लिखे देते हैं कि वेयर ए जो होगा स्मॉल ए वो इससे बिलोंग करना चाहिए एंड स्मॉल बी जो है वो बिलोंग करना चाहिए सेट बी से। ये भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, तभी वो ऑर्डर्ड पेयर में बनेगा आपका। तो ये चीज क्लियर हो गई। ओके, सेट समझ में आया आपको, या एक और कोई एग्जांपल लें। इतना ही आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से आपको इन्हें निकालना होता है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ए आपको दे दिया है -4, 1, 2 और 9। बी आपको दे दिया है
यहाँ पर मान लेते हैं -1, -1, -2, +2, 4। ठीक है, ये है। अब आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। वो किस फॉर्म में निकालना है, a, b के फॉर्म में ही निकालना है, सच दैट a जो है a इक्वल्स टू b² फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू a एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। अब आपको जो है इस टाइप से रिलेशन निकालना है कि a की जो वैल्यू है वो b² के इक्वल होनी चाहिए। इनमें से छांट लेते हैं हम लोग रिलेशन बनाने के लिए, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ से बेटा कि पहले नंबर को देखते हैं, क्या -4 किसी का स्क्वायर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता -4, क्योंकि स्क्वायर में कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एक चीज तो ये खत्म हो गई, ठीक है ना। फिर बचता है 1 किसी का स्क्वायर हो सकता है? हो सकता है। तो अब यहाँ पे ढूंढेंगे किसका हो सकता है, -1 का भी हो सकता है और 1 का भी हो सकता है। तो पहला सेट आपको मिला 1, -1, क्योंकि a पहले लिखना है, b बाद में लिखना है, फिर 1, 1। फिर इसके बाद 2 किसी का स्क्वायर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, तो 2 भी नहीं होगा, ठीक है ना। 3 और क्या नाम है 9 किसी का स्क्वायर हो सकता है? 9 हो सकता है 3 का। तो नीचे चेक करेंगे b में कोई 3 वाला एलिमेंट है या नहीं है। तो यहाँ कोई दे रखा है 3 वाला एलिमेंट? बिल्कुल नहीं दिया है। तो हमने जो है इसी को इस टाइप से सेट करके लिख दिया, ये आपका रिलेशन आ गया, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिलेशन जो है हम जितने तरीके बनाएंगे उतने तरीके से निकल आएगा। तो आखिरकार ऐसे कितने वे होंगे, कितने तरीके होंगे जिनसे हम रिलेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कितने रिलेशन बन जाएंगे अगर सेट ए के पास कुछ एलिमेंट है और सेट बी के पास कुछ एलिमेंट है, ठीक है ना। तो रिलेशन कितने बन सकते हैं आपके, ठीक। और देख लेते हैं यहां से। तो हम मान लेते हैं कि सेट ए के पास n एलिमेंट्स हैं और सेट बी के पास m एलिमेंट्स हैं, ठीक। और तब हम a क्रॉस b जो है इसके कितने सबसेट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे n ये है, इसे बोल देंगे आप नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ n a क्रॉस b। तब उसके लिए आप फॉर्मूला बनाएंगे 2 पावर m इंटू n, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप ये नंबर ऑफ सबसेट जो है वो बना लेते हैं, ठीक है ना। जिसके पास जितने एलिमेंट होंगे उतने ही रिलेशन आप लोग बना लेंगे। तो यहां से रिलेशन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 2:m इंटू n, या फिर आप डायरेक्टली इसे mn लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई, आप डायरेक्टली इसे mn लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। आपसे कह देगा कि एलिमेंट, अब जैसे इसके बारे में बात करें तो इसके पास देखो कितने हैं, इसके पास 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ए सेट के पास 4 एलिमेंट्स हैं, बी वाले सेट के पास देखेंगे कितने एलिमेंट हैं। तो यहां से 1 2 3 4 5, यहां से 5 एलिमेंट हैं। तो n a क्रॉस b कितने रिलेशन बनेंगे आपके, तो 2:4 5 20, ठीक है ना। अब एक साथ जो है इन सारे रिलेशंस को निकालना जो है बहुत डिफिकल्ट होता, इसीलिए वो लास्ट में लाइन बोल दी गई थी कि टेकन आउट इन स्पेशल वे, ताकि हम एक स्पेशल तरीके से उन्हें निकाल पाएंगे, है ना। तो कुछ गिवन कंडीशन होंगी जिनके लिए हमें रिलेशंस जो है वो निकालने होंगे, अदरवाइज ऐसे निकालते निकालते तो आप भी समझते हो क्या होगा। ओके, अब बेटा रिलेशन के बारे में जब हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, रिलेशन के एग्जांपल्स देख लिए। अब रिलेशन को लिखते किस टाइप से हैं वो और देख लेते हैं। तो A इज रिलेटेड टू B, मतलब इसमें पहला पॉइंट होता है कि जो A होगा वो B से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो इसे जो है आप क्या बोल देंगे, A इज रिलेटेड टू B, मतलब एलिमेंट A का रिलेशन B के साथ है,
सेम। अगर बी आर ए लिखा होता तब बोल देते बी इज रिलेटेड टू ए। तीसरा हो सकता है कि अगर ए आर बी अगर ऐसे आपको करके लिख दिया तब ऐसे बोलते हैं ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, तब ए जो होगा वो बी से रिलेटेड नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं। तो यहां से हम लोग हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक, तो सबसे पहला जो रिलेशन है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन होता क्या है जी आखिरकार, ठीक है ना, इसके बारे में अगर हम बात करें तो एम्प्टी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होगा, मतलब उसमें जो कंडीशन देते हैं ना, स्पेशल वे के बारे में बात कर रहे थे हम, तो एक कंडीशन दे रहे थे, वो कंडीशन ही कुछ इस टाइप की होती है कि उसमें एक भी एलिमेंट लाई नहीं करता है। ठीक है ना, कैसे नहीं लाई करता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो यहां से जैसे ए सेट एक दिया आपको -1 2 और -3, दूसरा सेट बी जो है ये आपको दे दिया 3 5 6, और आपसे कह दिया कि रिलेशन बनाना है कुछ इस टाइप से a कॉमा बी की फॉर्म में, सच दैट a इज स्क्वायर ऑफ b, या फिर ऐसे लिख दो b इज स्क्वायर ऑफ a, ये सही है। ठीक है ना, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। अब बताओ यहां से कि b जो है वो a के स्क्वायर के इक्वल है, क्या किसी एक में भी ऐसा है कि इसका स्क्वायर करके इनमें से कुछ आ रहा है, इसका स्क्वायर भी इनमें से कुछ नहीं आ रहा है और इसका स्क्वायर भी कुछ नहीं आ रहा है, मतलब ये कंडीशन सेट ही नहीं हो पा रही है। और जब ये कंडीशन ही सेट नहीं हो पा रही है तब इस टाइप के रिलेशन को आप लोग क्या बोल देते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है ना, इसे कई बार जो है वॉइड रिलेशन भी बोल देते हैं। ठीक, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा आपका, वॉइड रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन को ही वॉइड रिलेशन भी बोल देते हैं, वॉइड रिलेशन। वॉइड को नल भी बोल देते हैं, तो इसे नल रिलेशन भी बोल देंगे, किसी भी नाम से आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होने हैं। ठीक है ना, तो एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन या नल रिलेशन जो है वो किस टाइप का होगा, अगर ए और बी जो है कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है तब रिलेशन जो है इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, इफ रिलेशन इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी देन दैट रिलेशन इज वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, ये चीज क्लियर। ओके, सेकंड टाइप के रिलेशन के बारे में बात करते हैं अब हम लोग, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, जब हम यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में बात करें तो वो कहेगा कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तब स्पेशल कंडीशन जो है वो आपको इस टाइप की दे रखी होगी कि वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है ना, एक एग्जांपल देखते हैं उससे समझ आ जाएगा आपको। जैसे इसी को ही ले लेते हैं एग्जांपल में, और रिलेशन जो है आपको वो कुछ इस टाइप से दे दिया, वो दे दिया कि a कॉमा बी जो है ये इसी फॉर्म में लिखना है, सच दैट मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर खाली ये लिख दो, इक्वल टू भी नहीं, ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल B। ठीक है ना, ये दे दिया, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 से बड़ा आना चाहिए मॉड्यूलस में। तो आप इनका डिफरेंस निकालो, -1 और -3 का देखो, -1 -3 कितना आएगा, -4, मॉड्यूलस से बाहर निकाला, प्लस का 4, ग्रेटर देन 0 है। आप इसी सेट के लिए नहीं, आप किसी भी सेट के लिए लगा देना। ठीक है ना, अगर यहां पे हम इक्वल टू का साइन लगा दे तब ये हर किसी सेट के लिए पॉसिबल हो गया। अभी केवल इस क्वेश्चन में हमने इतने की बात करी है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सेट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो बस ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये जो है इसके लिए जो है
एप्लीकेबल होगा, किसी भी एलिमेंट को उठा के लगा लो, ठीक है ना। और अगर ग्रेटर देन 0 लगा दिए तो कोई भी एग्जांपल ले लेना, हर एग्जांपल के लिए पॉसिबल हो जाएगा अगर यहाँ से आपने ये लगा दिया तो, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो होगी मॉड्यूलस के अंदर वो 0 आ सकती है या फिर उससे बड़ी होगी, ठीक है ना। तो यही तो कंडीशन बन सकती थी, वो कंडीशन यहाँ पे आ गई। ओके, ये चीज क्लियर, यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आ गया कि वो हर किसी के लिए जो है उसकी सारी कंडीशन जो होंगी वो फुलफिल कर रही होंगी, ठीक, उसे आप यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। अब एक और आता है आपका थर्ड वाला टाइप का, आइडेंटिटी रिलेशन। उसे और देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन का क्या होता है कि ये रिलेशन जो होगा, पहली बात तो ए कॉमा ए की फॉर्म में होता है, सच दैट ए बिलोंग्स टू रिलेशन, सॉरी ए बिलोंग्स टू ए, इससे बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि ए बिलोंग्स टू ए ही हो, ए बिलोंग्स टू बी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एलिमेंट जो होंगे वो सेम ही होंगे। तो यहां से अब इसे देख लेते हैं कि ए कॉमा ए की फॉर्म में अगर कोई एलिमेंट को हम लिख रहे होते हैं तो वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपको लिख दिया जाए ए कोई भी एक सेट था, ठीक है ना, और उस सेट के एलिमेंट थे 1 और 2, ठीक, और इसका ए क्रॉस ए निकाला हमने, तो ये क्या आ सकता है 1,1 आ सकता है, 1, मतलब यहाँ पे निकाल देता हूँ ना मैं क्रॉस, तो दूसरा भी ए जो होगा आपका वो 1 और 2 ही होगा, खुद का खुद से निकालना है, ठीक है ना, ए का ए से ही क्रॉस निकालना है तब, तो 1,1 आ सकता था, 1,2 आ सकता है, ठीक है ना। और यहां से दे देगा वो, सॉरी 1, 2,1 और 2,2, ये, ठीक है ना। अब इसमें से अगर कोई कंडीशन जो है उस टाइप की आ जाए, ठीक है ना, आपसे दे दिया जाए रिलेशन में कि रिलेशन ए इक्वल्स टू जो है ए कॉमा ए की फॉर्म होनी चाहिए सच दैट ए इक्वल्स टू बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तब यहां पे कंडीशन क्या बनेगी, इसके फॉर्मूले के लिए अगर आप यहां से देखें कि ए कॉमा ए की फॉर्म में होना चाहिए, तो कोई भी एक देख लेते हैं, यहाँ पे ए कॉमा ए की फॉर्म में 1,1 आता है और 2,2 आ रहा है। इसके लिए अगर बात करें तो 1,1 आ रहा है ए कॉमा ए की फॉर्म में और 2,2 आ रहा है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपके आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, जो इमेज होती है और प्री इमेज होती है वो सेम होते हैं, या फिर फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर एलिमेंट जो होते हैं वो इक्वल आ जाते हैं, ठीक है ना। अगर फर्स्ट ऑर्डर वाला एलिमेंट ए वाला और बी वाला आपस में इक्वल हो जाए तब जो केस बनेगा वो आपका आइडेंटिटी वाला केस बनेगा, ठीक है ना। यहाँ ए कॉमा बी थे, अगर ए और बी आपस में इक्वल है तो ए कॉमा ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो टाइप होगा उसे आप क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोल देंगे। अब जो है हम लोग अपने टॉपिक से रिलेटेड जो मेन इंपॉर्टेंट था आपका, उसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है आपके लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इंपॉर्टेंट टाइप आता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना। और जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बात करें तो ये क्या होगा कि कोई भी एक सेट ए होगा, ठीक है ना, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, इफ ए सेट ए कंटेन एनी एलिमेंट एंड, अगर किसी एलिमेंट ए को ये जो है कंटेन करके रखता है, देन ए कॉमा ए शुड बी बिलोंग्स टू रिलेशन। तब ए कॉमा ए की जो वैल्यू है वो रिलेशन आर से बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये था आपका रिफ्लेक्सिव। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा
देखो लैंग्वेज में बहुत आसान बना रहा हूँ, बुक की वाली पढ़ोगे आप लोग तो बाउंसर चला जाएगा, ठीक है ना, बाउंसर सर के ऊपर से। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो कोई भी एक एलिमेंट ले लिया हमने, सेट लिया ए, ठीक है ना, और हमने बात कर ली कि 1 2 और 3 जो है ये आपको दे रखे हैं, ठीक। और आपको कोई एक सेट दे दिया रिलेशन का, जैसे यहां से ही दिया, ठीक है ना, तो एक तो 1,1 दिया, एक 1,2 दिया, 1,3 दिया, ठीक, और फिर आपको दे दिया 2,2 2,1, इतने दिए। दूसरा जो है आपको रिलेशन दे दिया है 1,1 2,2 और 1,3। तीसरा रिलेशन आपको दिया 1,1 2,2 3,3। चौथा रिलेशन आपको दिया 1,1 2,2 3,3 और 1,3 2,3। पांचवा आपको रिलेशन दे दिया 1,1। इस टाइप से आपको ये कुछ रिलेशंस दे रखे हैं, ठीक है ना, और हमें इसमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव कौन सा है कौन सा नहीं है। अब इन एग्जांपल से जब हम लोग देखेंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए, डोंट वरी। और ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी साथ ही साथ बताते रहना, ठीक है ना। जैसे हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि इफ अ सेट ए कंटेन एनी एलिमेंट ए, अगर कोई एक सेट है और उसके पास ए, एक ही एलिमेंट है, ए दे रखा है, तब ए कॉमा ए शुड बी बिलोंग्स टू रिलेशन, तब ए कॉमा ए जो है वो रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पे तो 3 एलिमेंट दे दिए, एक की तो बात नहीं करी, तो मतलब तीनों के तीनों होने चाहिए किस फॉर्म में, ए कॉमा ए की फॉर्म में। मतलब कोई भी ऐसा रिलेशन जिसमें 1,1 1 के लिए हो गया, 2 के लिए 2,2 और 3 के लिए 3,3, ठीक है ना। तो ऐसा रिलेशन जिसमें 1,1 2,2 और 3,3 तीनों मौजूद होंगे, वो जो रिलेशन होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कहां पर आता है, देखो 1 के लिए तो 1,1 दे रखा है और 2,2 इस 2 के लिए आ गया, लेकिन 3,3 नहीं दिया, तो ये रिलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरे में बात करें तो 1,1 2,2 नहीं दिया, नहीं है, 1,1 2,2 3,3 तीनों दे दिए, तो ये रिलेशन होगा, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ये, ठीक है ना। फिर इसके बाद 1,1 2,2 3,3 हमें जो कंडीशन चाहिए थी वो आ गई। अब इससे आगे वो कुछ भी दे दे उससे हमें फर्क नहीं है, बस मेन चीज ये थी कि जो 1,1 2,2 और 3,3 है ये तीनों प्रेजेंट होने चाहिए। इससे ज्यादा आप कुछ भी एलिमेंट वो दे दे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे फिर भी क्या मानेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही मानेंगे। तो ये भी कैसा होगा, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है ना। इसके बारे में बात करें 1,1 के बारे में, तो इसमें तीनों प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन इससे पहले जब हम आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी में तो कोई एक भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई एक भी होगा तब भी उसे आइडेंटिटी रिलेशन आप लोग बोल देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो ए कॉमा ए की फॉर्म में बोल रहा था और कोई कंडीशन नहीं बोल रहा था, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन तो होगा बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होते कितने हैं, डिफरेंट टाइप के, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव या फिर डिफरेंट रिफ्लेक्सिव ज्यादा सही रहेगा, नंबर ऑफ डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन सेट ए इक्वल्स टू, तो ये हो जाता है 2 पावर n स्क्वायर माइनस n जो है। अभी फिलहाल आप इसे याद कर लेना क्योंकि इसका लर्निंग सॉरी कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा समझाने में जब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, हमारे पास नॉलेज ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगी, हमारे पास मतलब आप लोगों के पास, उस टाइम इसे समझाऊंगा तो आसानी से समझ जाओगे।
अभी बाउंसर जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अभी काम फॉर्मूले से चला लो, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इसके तो समझ आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद किसी दिन एक स्पेशल वीडियो बना देंगे जिसमें इसको जो है हम लोग ड्राइव करके दिखा देंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरे टाइप का रिलेशन आता है जैसे आप सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक के लिए बोल देंगे सिमेट्रिक रिलेशन। कह देता हूं इफ आर कंटेन, मतलब इफ अ रिलेशन कंटेन एनी एलिमेंट ए कॉमा बी, अगर कोई रिलेशन ए कॉमा बी टाइप से कोई एक एलिमेंट को कंटेन करके रखता है, देन इट मस्ट बी बी कॉमा ए जो होगा शुड बी बिलोंग्स टू रिलेशन। तब जब ए कॉमा बी की फॉर्म में कोई एलिमेंट सेट ए के अंदर लिखा हुआ है तो बी कॉमा ए की फॉर्म में भी उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब 1,2 अगर किसी रिलेशन में लिखा हुआ है तो उसमें 2,1 भी लिखा हुआ होना चाहिए, तभी वो कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ आ जाएगा, उसे देखेंगे, ठीक है ना। कोई भी आपको एक रिलेशन दे दिया आर, ठीक है ना, और यहाँ पर रिलेशन में आपको दे दिया 1,1 फिर 2,2 फिर 1,2। दूसरा रिलेशन आपको दिया है 1,2 2,3 1,3 3,2। तीसरा रिलेशन आपको दे दिया 1,2 2,3 2,1 3,2। चौथा रिलेशन आपको दे दिया 2,2, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये कुछ आपको रिलेशंस दे रखे होंगे, ठीक है ना। और इन रिलेशंस में आपको पहचानना है कि कौन सिमेट्रिक रिलेशन है और कौन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। तो उसे देख लेते हैं। आप देखो 1,1 का उल्टा करेंगे तो भी 1,1 ही रहेगा, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है। 2,2 भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन 1,2 तो दे रखा है, 2,1 नहीं दिया, इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक। दूसरे में 1,2 दिया, 2,3 दिया, तो 1,2 का उल्टा 2,1 कहीं भी दे रखा है, एक भी अगर नहीं मैच कर रहा है, अगर कोई भी एक एलिमेंट भी मैच नहीं कर रहा है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना। अब इस वाले में देखेंगे 1,2 है, 1,2 का उल्टा ढूंढो तुरंत ही, तो यहाँ पे 2,1 मिल गया। 2,3 है, इसका उल्टा तुरंत ढूंढेंगे तो ये 3,2 मिल गया, मतलब ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बात करें 2,2 तो 2,2 तो एक दूसरे के उल्टे होते ही हैं, तो ये भी आपका सिमेट्रिक होगा, तो ये आपका सिमेट्रिक होगा और ये वाला आपका रिलेशन सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। अब आता है नंबर ऑफ डिफरेंट सिमेट्रिक रिलेशंस, जैसे अभी हमने रिफ्लेक्सिव के लिए निकाला था ऐसे ही सिमेट्रिक भी होते होंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ डिफरेंट सिमेट्रिक रिलेशंस इक्वल्स टू 2 n स्क्वायर प्लस n/2 जो है ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक।